हेलो जीनियस, वेलकम टू मैट्रिक्स। परसेंटेज एक सवाल है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज से थ्योरी के ऊपर बेस करके करेंगे, उसके बाद थोड़ा एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस X% इंक्रीज करता है, उसके बाद Y% इंक्रीज करता है। तो ओवरऑल जो इंक्रीज होगा वो बढ़ जाएगा, वो होगा X+Y+XY/100। ये बेसिक है। मान लीजिए 2 बार इंक्रीज किए हैं तो ओवरऑल जो इंक्रीज होगा वो ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा जो होगा वो इसी पार्ट में आता है। सेकंड जो है, मान लीजिए X% इंक्रीज किया, उसके बाद Y% डिक्रीज कर गया। तो ओवरऑल जो इंक्रीज और डिक्रीज कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो वो होगा X पहले इंक्रीज किया, उसके बाद Y डिक्रीज किया, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद ओवरऑल जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो माइनस में होगा, XY/100। वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। इसी ऊपर 2 एग्जाम्पल करेंगे। आपके स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है, देखिए ध्यान से। सवाल जो है, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30% and afterward it reduced by 10%. What is the percentage change in his salary? तो पहला जो है 30% इंक्रीज किया, उसके बाद 10% रिड्यूस्ड किया, मतलब घट गया, उसका सैलरी घट गया। पहले बढ़ गया 30%, उसके बाद 10% घट गया। तो ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो होगा 30 - 10 माइनस 30 × 10 डिवाइडेड बाई 100। ये परसेंटेज होगा। आंसर पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज करेगा उसका सैलरी, और नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीज करेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 30 - 10 = 20, माइनस ये 0, 2 0 ऊपर में 2 0 काट जाएगा, उसके बाद 3 रहेगा। 20 और 3 का सब्सट्रैक्ट करेंगे और 70% होगा। 17% क्या होगा, इंक्रीज किया, तो उसका सैलरी 70%, 17 जो परसेंटेज होगा वो इंक्रीज करेगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए सक्सेसिवली 2 डिस्काउंट दिया है। कभी भी हम मॉल में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो देखिएगा कि 2 बार डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट देगा कितना देगा। पहला 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज डिस्काउंट देगा। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा वो 20 होगा प्लस 10, ये दोनों डिस्काउंट दिया है, माइनस 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना होगा, 30 माइनस ऊपर का 2 0 और नीचे का 2 0 कट जाएगा, -2, मतलब 28% क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो पहला दिया 20%, उसके बाद 10%, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट देगा वो 28% होगा। यही आंसर होगा। वो थ्योरी के ऊपर बेस करके दोनों सवाल किए हैं हमने। उसके बाद चलिए और एक करते हैं। देखिए स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 20%। स्क्वायर का एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो 20% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज कर गया। बाई हाउ मच % इट्स एरिया विल बी इंक्रीज।
तो उसका जो एरिया होगा वो कितना इंक्रीज करेगा। स्क्वायर का एरिया होता है, मान लीजिए साइड ए होगा तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। सो 20% 2 बार इंक्रीज करेगा, मतलब 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल जो उसका एरिया जो इंक्रीज करेगा वो परसेंटेज में होगा, कितना होगा, 20 और 20 40 होगा, प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 44% इंक्रीज करे जाएगा। उसका जो एरिया होगा 44% इंक्रीज करेगा। चलिए इसी के ऊपर बेस करके एक तीसरा सवाल जो है वो ले लेते हैं। तीसरा सवाल जो है आपके स्क्रीन में आ रहा है। इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज बाई 20% and the breadth is decreased by 10%. Find the percentage change in the area. एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज किया, उसके बाद उसका जो ब्रेथ है वो 10% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल जो एरिया का परसेंटेज होगा वो क्या होगा, 10 माइनस 20 माइनस 10 माइनस होगा 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज होगा। तो 20 से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, उसके बाद नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो काट जाएगा तो 2, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो उसका जो आंसर पॉजिटिव में आया है, मतलब उसका एरिया का परसेंटेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, 4% 8% इंक्रीज कर जाएगा। चलिए दूसरा टाइप का एक सवाल कर लेते हैं। स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। बोला गया है दो नंबर है, किसी थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है। फर्स्ट जो नंबर है ये, सेकेंड जो नंबर है बी, थर्ड जो नंबर है सी। थर्ड नंबर से ए 20% और बी 50% मोर है। सो देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। मान लीजिए C इज इक्वल टू 100, तो ए कितना होगा, 20% मोर, मतलब 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। और बी कितना होगा, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। क्वेश्चन जो है, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो ए, बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो ये है 120 और बी है 150, तो उसका परसेंटेज कितना होगा। ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 होगा, ये 20 होगा, 3 से 12 काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 बच रहा है ऊपर, और 20 तो गुना करेंगे तो 80%। तो क्या हुआ, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से 80% है। मतलब 150 का 80% कितना है, 120 है। यही आंसर है।
चलिए तीसरा जो टाइप है, एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी। देखिए स्क्रीन में सवाल आ रहा है, एज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज सैलरी। देखिए ए का जो सैलरी है 20% लेस है, किससे? बी से। तो सवाल बोला गया है बी सैलरी हाउ मच परसेंट मोर देन ए सैलरी। तो बी का जो सैलरी है ए से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है ना? 20%। किस से लेस है? 100 से, मतलब 80। तो कितना परसेंट होगा? 20/80 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो 25% सैलरी ए से बी का ज्यादा है। चलिए और एक थ्योरी है, मान लीजिए किसी का डेटा जो है, गिवन डेटा, वो इंक्रीज किया और मोर किसी भी परसेंटेज में इंक्रीज करेगा, तो आंसर ऑलवेज डिक्रीज करेगा। इसी के ऊपर बेस करके एक सवाल ले लेते हैं। देखिए स्क्रीन में एक सवाल आ रहा है, प्राइस ऑफ ए शुगर इंक्रीज बाई 25%, फाइंड बाई हाउ मच परसेंट ए फैमिली मस्ट रिड्यूस्ड द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज द सेम एज बिफोर। मान लीजिए कभी भी शुगर का प्राइस 20% इंक्रीज कर गया है, तो फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है शुगर के ऊपर, वो सेम रख के करना है। तो कितना परसेंटेज शुगर कंजम्पशन जो है, कितना परसेंट घट जाएगा, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा शुगर का, क्योंकि शुगर का प्राइस जो है वो बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर सही रखना है, मतलब सेम रखना है, तो शुगर का यूज कम करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? 20% इंक्रीज किया है, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? तो 20%, 100 प्लस 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 20/120 इंटू 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 होगा। तो 100/6 इज इक्वल टू 2 से काटेंगे, ये होगा आंसर। 16 इंटू 2/13। तो यही सवाल है परसेंटेज का। दूसरा क्लास चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए, थैंक यू।